अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। यहाँ पे शिबा इनू के बारे में अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। साथ बात करेंगे बीटीसी की, जो इस वक्त बूम बाम पॉजिटिव एंड क्या रॉकेट हो रहा है और ऑल टाइम हाई इस टाइम का उसने सेट किया है काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसा के बाद। ठीक है कि इससे पहले 2-3-4 मंथ से पहले हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिली थी, अभी दोबारा ये चीज़ देखने को मिल रही है और ये पॉजिटिव वेव जो बन रही है इसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा आल्ट कॉइन्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि अक्टूबर का मंथ आल्ट सीजन होता है और यहाँ से आल्ट्स पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या इस साल ये चीज़ होगी, ये भी कंफर्म नहीं थी, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन फाइनली बीटीसी ने भी अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया और साथ आल्ट कॉइन्स ने भी अपनी प्राइस को मूव करना स्टार्ट कर दिया। और यही वो टाइम होगा कि मीम प्रोजेक्ट, जो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, बेहतरीन कम्युनिटी रखते हैं, वो भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साथ हम लोग जो है वो शिबा इनू के बारे में बात करेंगे, आज का दिन उसका कैसा गुजरा, नेक्स्ट क्या कुछ हो सकता है, वो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी इससे पहले हम लोगों को 30,200-300 के दरमियान नज़र आ रहा था। उसके बाद एक बार फिर बीटीसी ने मूव ऑन किया आगे की तरफ और यहाँ पे 30,300-400 के दरमियान अपना पॉइंट सेट किया और वापस आ गया। अब की बार कल रात में 30,900 और 31,000 के दरमियान, यानी कि इस पॉइंट के अंदर ऐसा लग रहा था कि 31 को टच कर जाएगा, लेकिन टच नहीं कर सका। अभी 30,500-600 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इस वक्त जो हम लोगों को कैंडल्स की डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं कि हम लोगों को नेगेटिव कैंडल कोई भी नज़र नहीं आ रही। कल की कैंडल थोड़ी सी रेड होने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद जैसे पंप किया 30,900 31,000 के दरमियान जो है वो यहाँ पर दरमियान में जो है वो अपना पॉइंट सेट किया और वहाँ से अब मार्केट 30,500 पर मौजूद है। करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा रीटेस्ट भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ऐसा ना हो कि मार्केट अब ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे नहीं आएगी। क्रिप्टो को समझ दें, ट्रेडिंग प्लेटफार्म को समझेंगे, ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। ये मार्केट का हुस्न होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर इतनी ऊपर चली गई है आप लोगों के होश उड़ गए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि लगता है ये अब कभी वापस नहीं आएगी और आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हो, फिर मार्केट नीचे आ जाती है और आप लोगों का मुंह बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है वो 29,700-800 के दरमियान नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट फिर नीचे जा सकती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आल्ट कॉइन्स के बारे में बात करूँ तो आल्ट कॉइन्स में बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी वो लिस्ट शेयर की थी, मैं फिर से रिपीट करूँ और मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो के अंदर ये चीज़ बार बार रिपीट करूँ। और इंशाल्लाह कल को जब वो अच्छी प्राइस के अंदर निकल आएंगे, मैं आपको वो बाकायदा वीडियो बनाकर बताऊँगा कि भाई मैंने इस रेट के अंदर इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं 1-1.5 साल से हर प्रोजेक्ट के ऊपर, जो प्रोजेक्ट जो है मैं लिस्ट में हर वीडियोस के अंदर शेयर करता हूं कि भाई ये लिस्ट है। और मुझे लगता है कि यही प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से तकरीबन 8-9-10 प्रोजेक्ट आप लोगों को इजीली ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो दे सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर मैटिक की मैं बात करूँ तो मैटिक आज 10 से 11% पंप पे जो है वो चल रहा है। प्राइस बड़ी ज़बरदस्त की मूव ऑन हुई है। उसके बाद XRP की बात करें वो इस वक्त बुलिश कर रहा है। यहाँ पर डॉज कॉइन की बात करें वो बुलिश कर रहा है। गाला की बात करें वो बुलिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पोल्का डॉट सोल यहाँ पे 5 से 6% जो है वो बुलिश कर रहा है, ज़बरदस्त। XRP यहाँ पे बुलिश कर रहा है, ठीक है। XRP के रिलेटेड ये भी है गुड न्यूज़ के अदालत ने ये फैसला किया कि कोई भी XRP के रिलेटेड कोई भी केस रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही दो साल तक जो है वो XRP को बहुत घसीटा गया और अभी बाकायदा तौर पर कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया कि XRP को लेकर कोई बंदा भी को केस रजिस्टर नहीं करेगा। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को बाकायदा तौर पर मना कर दिया कि आपने इसको अब छेड़ना नहीं है। और इसके बारे में यही है कि अब जो है वो ये अपनी एक्टिविटी कंटिन्यूस कर सकता है। रिपल प्लेटफार्म अपना सिस्टम जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, जिसके बाद आप लोगों को एक बुलिश देखने को मिला XRP के अंदर। XRP एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टॉप 10 में, और उसके बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इसकी वैल्यू $3, 3 से 10, 10 से 20 और 20 से कब जाके 80, 85 और 100 हो जाए, कोई पता नहीं है। तो XRP यहाँ पे एक ऐसा मेजर बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है जो मे भी आपके हाथ से निकल जाए तो आपको बाद में दुख भी हो, तो ऐसा कहा जा रहा है। मैट्रिक के बारे में भी ऐसे कहा जाता है। तो हमने तो देखना है कि अब 2024 में कौन से ऐसे खुशनसीब प्रोजेक्ट हैं जो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ है।
आल्ट कोइंस की। और यहाँ पे अब मैं लास्ट में बात करूँ शिबा इनू के बारे में, तो शिबा इनू भी यहाँ पर 3 से 4% जो है वो अप आया है और 714.15 जो है वो इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है। 662 पे था, वहाँ से मूव ऑन ऊपर की तरफ हुआ और 715-16 के ऊपर आया। अभी मज़ीद इसने आगे बढ़ना। मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट एक गुड न्यूज़ दूंगा कि वो क्या सीन है। तो ये इस वक्त जो है वो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है। मैसेज मेरा ये है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैटिक, XRP, आडा, सोल, ठीक है, फैंटम, पोल्का डॉट, AVX, फिल कोइन, गाला, डॉज कोइन, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, डॉज कोइन, SLP, लूना क्लासिक, ठीक है, उसके बाद पैप कोइन, फ्लोकिन एंड शिबा इनू कोइन। ये फ़र्ज़ करें कि मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। मैं फ़र्ज़ क्यों कहता हूँ, इनमें से ये मैंने प्रोजेक्ट तकरीबन अपने पास वैलेट के अंदर रखे हुए हैं, सारे रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर कि आपने ये इतने सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, इनमें से अगर 2 आपको कुछ नहीं देते, 3 प्रोजेक्ट कुछ नहीं देते, 4 कुछ नहीं देते, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि आपकी ना तो बाइनेंस सिक्योरिटी लेता है, ना कोई कंट्री सिक्योरिटी लेती है, कोई KYC नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसलिए एक्सचेंजेस, डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर अपने कॉइन्स को रखा करें, कॉइन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखा करें, 1 से 2, 3, 4 एक्सचेंजेस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो रिस्क को मैनेज करने का जो है वो तरीका है और लॉस को मैनेज करने का तरीका है। तो ये व्यूअर्स इस वक्त चीज़ें थी, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। बार बार इन बातों का करने का, 1000 बार सर्च करके फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, वरना नहीं करनी। 1000 बार सोच के फिर आपने कॉइन को सेल करना है, वरना नहीं करना। डेट्स इट। हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, प्रॉफिट आपका है, नुकसान आपका है, ये आपने खुद देखना होता है। हम अपने अल्फाज के ज़िम्मेदार हैं और इंशाल्लाह 2024 आ रहा है, हमने ये चीज़ आपको साबित करनी है। जो आप लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सब ख़त्म है, बर्बाद है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप लोग अब देखेंगे 2024 में कि वो सब चीज़ें अब रिवर्स हो गई हैं। और वो लोग जो 2021 में बड़ी बातें करते थे कि 2025-26 जितना चाहो हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, वो लोग अब जो है वो एक्सपोज होंगे मज़ीद के यार सच में होल्डिंग स्पिरिट इज़ होल्डिंग स्पिरिट, हमारी बातें थी और ये सच में ऐसा हो गया। और हमारे अंदर क्या हौसला और हिम्मत है कि हमने अपने कॉइन्स को होल्ड रखा। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ जो है वो मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।